जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। तो मैथमेटिक्स की इस क्लास में आज अपन पढ़ेंगे टॉपिक समीकरण। अपन ने अब तक क्या पढ़ लिया था? बहुपद टॉपिक को अपन ने अब तक सीख लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं समीकरण। समीकरण क्या होता है? हालांकि इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पहले ही दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्रकार अपन बात करते हैं कि ये मैंने लिख दिया x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ये क्या है? इसको बोलोगे बीजीय व्यंजक। इसको क्या बोलोगे? बीजीय व्यंजक। यानी कि ये मिलके जो बनते हैं ना बीज और संख्या है, इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक। अब इसके बराबर यदि जीरो लग गया या फिर ऐसे लग गया कि बराबर में 3 या बराबर में 4, जीरो ही नहीं तो कुछ दूसरा भी लग जाए, चलो कि ये बराबर में 5 लग गया, तो ये अपने आप में क्या बन गया? ये समीकरण बन गया। समझ गए? बीच में बराबर आगे उससे अंक जीरो या फिर कोई अंक या कुछ भी बन गया तो वो हो जाएगा समीकरण। बात क्लियर? फिर अपन समीकरण में क्या करते हैं, ऐसे दाएं बाएं करके। समीकरण में ये नियम होता है ना, आपको पता है, जब बराबर का निशान होता है तो इस साइड यदि कोई माइनस में अंक होता है उस साइड जाएगा तो होगा इसमें प्लस में, यहाँ प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो किसमें होगा? माइनस में होगा। ठीक है? और यहाँ का इस साइड आएगा तो भी वो निशान बदल जाते हैं। ठीक है? अगर यहाँ पे कोई संख्या किसमें है? गुणा में है, तो वहां पे जाके क्या करेगा? भाग करेगा। यहाँ पे भाग में है तो वहां गुणा में हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बेसिक थोड़ा बहुत तो पता ही होगा समीकरण में क्या होता है, और अपन जैसे जैसे सोल्व करेंगे आगे क्वेश्चन आपको मालूम भी पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये होता है समीकरण। और नॉर्मली जैसे कि ऐसे बोले, मैं बोल दूं कि x प्लस 2, तो x प्लस 2 क्या है? एक बीजीय व्यंजक। मैंने लिख दिया बराबर 6, तो ये बन जाएगा समीकरण। ये पूरा क्या बन जाएगा? समीकरण। ये पूरा क्या बन जाएगा? और यदि बात करें सिर्फ x प्लस 2 की तो ये हो जाएगा बीजीय व्यंजक। इसको क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक। तो क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक। बात क्लियर? ये समझ गए? अब समीकरण में आपने क्या क्या चीजें देखी? समीकरण में अपने जो मोस्टली अपन जो पढ़ते हैं 10th लेवल में, उसमें जो चीजें आती है वो एक है वर्ड रेखिक समीकरण। एक शब्द क्या आता है? रेखिक समीकरण। क्या आता है? रेखिक समीकरण। दो चरों वाले रेखिक समीकरण। फिर उसके बाद द्विघात समीकरण। तीनों ही क्या चीज है? हालांकि अपन ने इसके बारे में जब बहुपद पढ़ा तो चीजें पढ़ी थी कि रेखिक क्या होता है, द्विघात में क्या चीज होती है, तो उसको एक बार फिर से मैं आपको सही ढंग से बताता हूं। जैसे कि मैंने लिख दिया x प्लस 2 बराबर 6। ठीक है? दूसरी साइड लिख दिया 2y प्लस 10 बराबर 28। तो याद ये रेखिक समीकरण। रेखिक कैसे? कि इसमें जो चर है ना, चर की घात कितनी है? 1 है। रेखिक होता कब है? जब इसमें कोई भी चर होता है, चर कौन सा? x है, तो चर की घात कितनी होनी चाहिए? 1। चर की घात 1 होनी चाहिए। जो चर होता है उसकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। इसमें देखो x की घात कितनी? 1 है। कोई घात नहीं ऊपर में लग गया, एक घात है। y की घात 1 है। ठीक है? और इसमें इसको क्या बोलोगे रियल में? हालांकि मैंने लिखा है रेखिक समीकरण, इसको बोलेंगे, पर रियल में अगर बोले सही मैथमेटिक्स की टर्म में तो एक चर वाला रेखिक समीकरण, क्योंकि इसमें एक ही चर है। ये क्या है? एक ही चर है, तो ये हो जाएगा अपने एक चर वाला रेखिक समीकरण। ये क्या? ये वाला दोनों। अब जैसे कि इसकी बात करें तो ये देखो, इसमें दो चर है, और दोनों ही जो चर है उनके ऊपर घात कितनी घात है? y के ऊपर भी घात कितनी है? 1 है। यहाँ देखो घात कितनी? 1 ही है। ठीक है? तो ये क्या हो जाएंगे? दो चरों वाले। क्यों? रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण तो है, क्यों? क्योंकि घात से मालूम पड़ता है कि वो रेखिक क्या है। ठीक है ना? और अगर चर दो है तो ये हो जाएंगे दो चरों वाले रेखिक समीकरण। बात क्लियर? एक्स एंड वाई। ये बात समझ गए? चलिए, एक शब्द आता है द्विघात समीकरण, जो अपन पढ़ेंगे अपने टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी एक सवाल पक्का उठ के आता है। द्विघात समीकरण यानी कि मतलब जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो अधिकतम घात कितनी है? देखो x में 2 है। ये क्या है? अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसको आप क्या बोल सकते हो मैथमेटिक्स की टर्म में? ठीक है, कि एक चर वाला, क्योंकि चर तो एक ही है, चर क्या है? सिर्फ x ही है। तो एक चर वाला द्विघात समीकरण, एक चर वाला द्विघात समीकरण। लेकिन हालांकि इसको अपन द्विघात समीकरण ही बोलते हैं डेली यूज में। ठीक है? तो ये अगर सेम मैथमेटिक्स में बोले तो ये है एक चर वाला द्विघात। द्विघात इसलिए क्योंकि चर की घात 2 है। क्या चर की घात? मैं लिख देता हूं ताकि चीज आपको क्लियर रहे। चर की घात 2, चर की घात 2, तो यानी कि ये हो गया द्विघात। और चर की घात 1 तो वो हो गया रेखिक। और यदि ये जो चरों की संख्या है, यदि एक चर है तो वो एक चर वाला समीकरण, और दो चर है तो दो चरों वाला समीकरण। बात क्लियर? अब देखो,
रैखिक समीकरण है तो उसके तो हल आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो आपको जिस बीजगणित आती है या फिर जिसको थोड़ा बहुत आता है उसको लग रहा है सर बोर कर रहे हैं, नहीं, बेसिक सिखाते सिखाते उस लेवल पे लेके जाऊंगा जहां पे आप कुछ नया सीख लोगे। बात क्लियर? तो इसलिए बने रहना, मतलब बोरिंग बोरिंग वाली चीज नहीं है, अपन आगे स्टेप बाय स्टेप अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है ना, सारी चीजें समझते समझते, क्योंकि ये चीजें पता नहीं होती। फिर क्या होता है एग्जाम में आपको क्या करता है, हालांकि बहुत बार जो यूट्यूब पे भी टीचर पढ़ाते हैं ना, क्या करते हैं एक सवाल ले आते हैं उसको सॉल्व करवाते हैं, आपको लगता है टीचर ने बहुत मस्त समझा है, क्योंकि उस सवाल से संबंधित जो बातें होती है वो बता देता है, फिर आपको समझा देता है, आपको लगता है कि यार बीजगणित मेरे को आ गई। अब उसी सवाल में कोई दूसरी कोई चीज डालती, दूसरा कोई शब्द आ गया तो आप घूम जाओगे, समझ गए? तो इसीलिए बेसिक बातें क्लियर होनी चाहिए क्या चीज होती है। इस प्रकार का कोई सवाल है, ये सब समीकरण है जो एक चला है और एक ही है, उसको आप निकाल सकते हो आसानी से। अब निकाला हुआ x + 2 = 6, तो अब क्या करोगे x = 6, 2 इस साइड जाएगा, 6 - 2 तब जाएगा 4, x का मान कितना जाएगा 4 आ जाएगा। इस तरह के आप सवाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको देखो 2y और ये कितना हो जाएगा 28 - 10 बटा ये 2 वापस भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना भाई 18/2, ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y = 9, y = 9, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, पता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ठीक है ना। तो अपने जो मेन टॉपिक आज जो पढ़ने वाले वो क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अपन फोकस करेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, किस पे, दो चरों वाले, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको दे दिया कि भाई इसको सॉल्व करो भाई, x + y = 8। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये सबसे बड़ी बात है। इसको सर सॉल्व कैसे करे, यदि मेरे को आपको x की वैल्यू पूछा जाए तो सर x बराबर आएगा 8 - y, अगर निकालना है तो y बराबर आएगा 8 - x। तो सर ये तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, x बराबर 8 - y, y का तो पता ही नहीं, y बराबर 8 - x, x का पता ही नहीं, निकाले कैसे, यही बात है। इसीलिए ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनमें चीज ये होती है कि आप इस एक समीकरण से, आपको ये एक संबंध दिया हुआ है x + y = 8, ठीक है, एक संबंध है अपने आप में, ठीक है, इससे आप इसको हल नहीं कर सकते, आपको दूसरी ऐसी की ऐसी समीकरण और चाहिए, दूसरी ऐसी कैसी समीकरण और चाहिए जिससे कि आप इसको हल कर, जिससे कि आप इसको हल कर पाओ, समझ गए। और उसी को बोलते हैं युगपत। जब दो समीकरण होती है ना, एक तो ये अगर इससे तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके अलावा एक और चाहिए होगी अपने को कि भाई x + y = 8 है, तो कुछ ऐसा कि भाई x - y बराबर कोई मान लो कि 2 है, हाँ, इन दोनों को मिलाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ सर, आप जब सॉल्व करोगे तो मालूम पड़ेगा कि 5 और ये 3 आएगा, ठीक है, कि x 5 है y 3 है और 5 और 3 मिलकर 8 हो रहे हैं और 5 - 3 2 हो रहे हैं, तब जाके ये संबंध बन रहा है, तब जाके ये समीकरण सॉल्व होगी। यानी कि बात ये हुई कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है ना, तो आपको इस टाइप की दो चरों वाली दो समीकरण चाहिए, कितनी चाहिए, दो चाहिए, तब जाके सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। द्विघात समीकरण तो अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर होगा आपने, ठीक है। चलिए, तो एक शब्द आता है युगपत समीकरण, क्या आता है, युगपत समीकरण। ये तो चलो इसके बारे में पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो अपना टॉपिक है उसकी बात है, उसको देख लेते हैं पहले। इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, परिभाषा क्या कहती है, वे दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे, वे समीकरण जिनमें दो अज्ञात राशि चर, चर यानी क्या होता है, अज्ञात राशि, इसका मान पता नहीं होता, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल एक्स वाई भी हो सकता है, अपन पी क्यू भी मान सकते हैं, एम एन भी मान सकते हैं, अपनी इच्छा, ठीक है, अपन नॉर्मली एक्स वाई मानते हैं। तो समीकरण जिनमें दो अज्ञात राशि चर हो एक्स एंड वाई, तथा चर का घातांक क्या हो, एक हो, चर का घातांक एक हो, चर का घातांक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल x + y = 5, x + y = 5, बात समझ गए, ये हो गया दो चरों वाला रैखिक समीकरण। हालांकि आप अब इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का इस एक समीकरण से हल नहीं निकाल सकते, इस टाइप के दो समीकरण चाहिए, इस टाइप के दो समीकरण चाहिए, जैसे कि x + y = कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो इससे आप x और y का मान नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको यही कंडीशन दे दूं कि भाई x - y बराबर 1 है सर, हाँ, तब आप कहोगे सर इन दोनों को मिला के मैं हल कर सकता हूं। कैसे, अब क्या करोगे भाई, इनको जैसे भी भले x का मान यहां रखोगे इसमें से, या फिर y का मान यहां रखोगे, फिर सॉल्व करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि x बराबर 3 सर, y बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। जब इनको सॉल्व करोगे तब जाके सॉल्व
कैसे करना है उसकी विधियां भी अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना। और नॉर्मली आपको ये इतना तो पता ही होगा। तो x कितना आया 3 आया, y 2, यानी यहाँ 3 + 2 = 5 बता रहा है और 3 - 2 = 1 बता रहा है। अब आपके दो संबंध हो गए, दो समीकरण होगी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। दो समीकरण हुई है तो आप दो समीकरण से राशियों मान निकाल सकते हो, दो ज्ञात राशियों के मान निकाल सकते हो। बात क्लियर, ठीक है। एक समीकरण से दो अज्ञात राशियों के मान नहीं निकाल सकते, बात समझ गए। तो इसीलिए अपने को दो चरों वाले रैखिक समीकरण में फिर युगपत समीकरण चाहिए, यानी कि दो समीकरणों का जोड़ा चाहिए, दो समीकरणों का जोड़ा। तो कौन सा, देखो शब्द आता है युगपत समीकरण। क्या आता है, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण मतलब दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जोड़ा, यानी कि अपने पास दो समीकरण चाहिए। कैसे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अपने को दो चरों वाले रैखिक समीकरण दो नंबर में चाहिए। बात क्लियर, ठीक है। तो उसको बोलेंगे अपन युगपत समीकरण। उन दोनों समीकरणों को क्या बोलेंगे अपन, युगपत समीकरण। युगपत समीकरण का हल, तो दो चरों के, दोनों जो चर है, चरों के वे मान जो दोनों जो चर है, दोनों चरों के वे मान जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, युगपत समीकरण का हल कहलाता है। युगपत समीकरण का हल कहलाता है। देखो शब्द क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। दोनों जो चर है, चरों के वे मान, दोनों चरों के वे मान, यानी कि एक्स एंड वाई के वे मान, जो दोनों समीकरणों, जो एक्स एंड वाई वाली जो दोनों समीकरण, दोनों को क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं, युगपत समीकरण का हल कहलाते हैं। अब देखो पीछे बढ़ते हैं, ये देखो अपने पास दोनों समीकरण, ये कौन सी वाली है, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो जो ये दोनों जो चर है उसके मान क्या है, एक चर का मान x 3 है, दूसरे का मान y 2 है। ये दोनों मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। देखो संतुष्ट करते कि नहीं करते, पहले इसमें रखो, तो बराबर में 5 आ रहा है, तो हाँ सर इसको भी ये क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, इस संबंध को संतुष्ट कर रहा है। इसमें रखो 3 - 2 = 1, हाँ सर इसको भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आप समझ रहे हो, ये होता है, ये होता है संतुष्ट करना। ये यहाँ पे अपने अब अपन आगे ही न्यूमेरिकल वाले। चलिए अब बढ़ते हैं, मजेदार सवाल भी आएंगे अभी, ठीक है, और उनको अपन सॉल्व भी करेंगे अच्छे से। अब देखो, अब होगा युगपत समीकरण का हल। क्या होगा, युगपत समीकरण का हल। युगपत समीकरण मतलब क्या हुआ, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण। कितने, दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण। समीकरण कितने, एक नहीं दो, ठीक है। हाँ, उनका अपन क्या करेंगे, हल निकालेंगे। अब उसके हल निकालने की दो विधियां हैं, एक तो है विलोपन विधि और दूसरी है वज्र गुणन विधि। ये वज्र गुणन विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक समझ लो एक तरीके से समीकरणों का हल निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। ये क्या है, एक तरीके से समीकरणों का हल निकालने की ट्रिक है, ठीक है। ये उससे पहले अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि। क्या पढ़ेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या है, एक तो है पहला प्रतिस्थापन, दूसरा तरीका है गुणांक समान बनाकर। एक तो क्या है प्रतिस्थापन, दूसरा तरीका क्या है गुणांक समान बनाकर। दोनों तरीके अपन डिस्कस करेंगे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे अपन वज्र गुणन विधि। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये आ गया सवाल। अब इन सवालों का पूरा पोस्टमार्टम होगा, आपको मैं सारी चीज समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से। दो समीकरण आपको दी हुई है, x + 3y = 11 और 4x - y = 5। पहले अपन विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में कौन कौन सी विधियां, दो, प्रतिस्थापन और जो गुणांक है उसको। पहले अपन करते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये हो गया, किससे हो गया, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। और दूसरा एक सवाल है जिसको अपन सॉल्व करेंगे गुणांकों को समान करने की विधि से, ठीक है। तो करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, आपको कुछ भी जो इच्छा हो वैसे चीजें करनी है। आप चाहो तो x का मान इसमें रख दो, भाई इसको मान लिया समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया। तो आप क्या करोगे, यहां से x का मान लोगे, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 11 है तो 11
इस साइड जाएगा तो -3y, x का मान आ गया 11 - 3y। तो x के मान 11 - 3y को समीकरण 2 में रखने पर, ये मैं आपको ऐसे समझाने के लिए लिखवा रहा हूँ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसी चीजें नहीं करनी है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो समीकरण 2 में रखने पर तो क्या करोगे, 4x की जगह रख दो 11 - 3y -y बराबर 5, -y बराबर 5, ठीक है। अब देखो यहां से ये आ गया 44 और 4 3 12y -y बराबर 5। अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर इस साइड देखो तो ये हो जाएगा -13y और ये 5 और -44, ये कितना हो जाएगा -39, -13y बराबर -39, यानी कि y बराबर कितना जाएगा 3, क्योंकि माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 13 का 13, 13 2 24, 13 दिया 39, y आ जाएगा 3। अब आपके पास y 3 आ गया तो इसको यहां रख दो, इस y की 3 को यहां रखोगे तो x बराबर 11 - 3 इंटू वाई की मान 3, यहां रखो, कहां भी रखो, आपको x का मान फिर मिल जाएगा। x बराबर 11 9, ये आ जाएगा 9 ना, 11 - 9 आ जाएगा 2, यानी कि y कितना आ रहा है 3 आ रहा है और x 2 आ रहा है, x 2 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। ये अपन ने कैसे किया, प्रतिस्थापन विधि से। कैसे किया, प्रतिस्थापन विधि। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, यहां से आप क्या करते, y का मान लेते, यहां से क्या करते, y का मान लेते, y का मान क्या होता है, अगर y को मैं इस साइड ले लूं, ठीक है, तो और x को इस साइड आ जाओ तो क्या जाएगा 4x - 5, 4x - 5 ऐसे आएगा भाई, बात वही है। आप यदि a बराबर b लिखो या b बराबर c लिखो, कैसे, जैसे कि इसको अपन ऐसे लिखे कि 4x और 5 इस साइड आएगा 4x - 5 बराबर -y इस साइड जाकर बन जाएगा ये +y। अब ये a बराबर b लिखो या b बराबर c लिखो, बात एक ही है। तो इसको y बराबर 4x - 5 लिख सकते हो, 4x - 5 बराबर y, तो y बराबर 4x - 5, ऐसे ऐसे अपन लिख सकते हैं, समझ गए ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। a बराबर b है तो उसको b बराबर a लिख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपके क्या है, प्रतिस्थापन विधि से। अब मैंने आपको बताया था एक बात कि जो भी आंसर आपके आएगा, जो भी आपके हल आएगा, वो क्या करेगा, इन दोनों को संतुष्ट करेगा, इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जो उत्तर आया है वो सही है या गलत है, आपका जो उत्तर आया है वो क्या है, सही है या गलत है। पहले तो चेक करते हैं इसके लिए, इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो x का मान कितना रखना, 2 रखना है, देखो 2, 3 गुणा y का मान 3 रखना है, तो बराबर चेक करो 2 + 9 यानी कि 11, ये इसको तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि अपना उत्तर सही है। चलो देखते हैं इसको भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, चलो इसको भी देख लेते हैं। x का मान 2, y का मान 3, देखो 8 - 3 बराबर 5, तो सर हाँ इसको भी कर रहा है सेटिस्फाई, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी कि जो अपन ने आंसर निकाला वो सही है। बात क्लियर। तो ये जो उत्तर आएगा ना वो दोनों समीकरणों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, दोनों को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। बात समझ रहे हो आप, ठीक है ना। और इसको आप प्रतिस्थापन विधि में कैसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो यही जरूरी नहीं है कि यहां से x ऐसे लेके और ये y ऐसे लेके निकाल सकते हो, आप चाहो तो यहां से y का मान ऐसे भी निकाल सकते थे, y बराबर 11 और x इस साइड जाएगा तो 11 - x बटा 3, बट्टे में क्या जाएगा 11 - x बटा 3, y का मान 11 - x बटा 3 इस समीकरण में रखो, फिर भी उसके बाद भी सॉल्व कर सकते थे, तो कैसे भी कर सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि में इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, एक जगह से मान उठा के दूसरे में रखना है और आपके मान आ जाएगा, फिर एक का मान आ जाएगा, फिर उसी एक के मान को किसी और में रखना है तो दूसरा भी आ जाएगा। बात समझ गए, क्लियर। ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब देखो, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक सवाल, इसको अपन करेंगे विलोपन विधि से। इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से। विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, आपको जो अंक होते हैं ना, अंकों को, जो गुणांकों को समान बनाना होता है, और गुणांकों को समान बना के आपस में उनको क्या करना होता है, कैंसिल करना होता है, काटना होता है, ठीक है। तो इसको अपन हल करेंगे विलोपन विधि से, किससे करेंगे, विलोपन विधि से। देखना विलोपन विधि। अब देखो
जो चीजें उसमें देखो, एक बात ध्यान रखना, इसमें चीजें मतलब ऐसे सेट रखना, ठीक है। विलोपन विधि में क्या करना, चीजें सेट रखना। अगर ये जो आचर वाला पद है, संख्या वाला पद है, वो अगर इस साइड है तो इस साइड रखो दोनों में, और अगर इस साइड है तो दोनों में इसी साइड रखो। समझ गए, दोनों को सेम साइड रखना है, ठीक है। चलो, विलोपन विधि में क्या करना है, अपने को ऐसा चीज करना है जिसमें जो गुणांक है वो समान बन जाए, गुणांक जो है वो समान बन जाए, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं x के गुणांक बनाऊं समान, या मैं y के गुणांक समान बनाऊं, ठीक है। या तो मैं x के गुणांक को क्या करूं, समान बनाऊं, या y के बनाऊं। यहाँ पे मेरे को देखो y के गुणांक समान बनाने के लिए सही लग रहा है, आसान लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप इनको जब जोड़ोगे ना तो आपस में ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक किसमें पॉजिटिव में, एक नेगेटिव में, एक प्लस में, एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगी आपस में, ये हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। चलिए, तो देखो यहां से अपने क्या करेंगे, अपन पहले दोनों तरीके करेंगे, अपन एक्स के लिए भी समझ लेंगे और वाई के लिए भी समझ लेंगे, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे सवाल का, ठीक है ना। चलिए, तो पहले तो यह मामला सिंपल बैठ रहा है वाई के लिए। देखो वाई के लिए कैसे अपन सेम अंक क्या बना सकते हैं, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, 10 बना सकते हैं, इसको भी 10 बना सकते हैं। कैसे? अपन इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 5 से, सॉरी 2 से। तो हमेशा जो गुणा करेंगे ना समीकरण में, तो समीकरणों में क्या होता है, गुणा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड होता है। तो गुणा करो या भाग करो, कुछ भी करो, वो दोनों साइड होगा, और सारे जो अंक है सारे अंकों के साथ होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसी के साथ होगा, समझ गए, जो सारे अंकों के साथ होगा, ठीक है। तो अपने को सभी को सेम ही देना। तो यानी कि क्या करोगे, इसको आप यहाँ पे 2 से गुणा करोगे, क्या करोगे आप यहाँ पे 2 से गुणा करोगे। तो 2 से गुणा करोगे तो देखो, 2 से मैं गुणा कर दू, इसको 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 8x, और ये 10y बराबर 62, बराबर क्या हो जाएगा 62, ठीक है। इसको मैं किससे करूंगा, 5 से कर दू, इसको किससे कर दू, 5 से कर दू, तो ये हो जाएगा 35x माइनस 10y बराबर 5 से करोगे तो ये 100, और ये 2 यानी कि 110, 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 110। अब देखो अपने लिए मामला आसान हो गया, ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2, इनको क्या करोगे, आपस में जोड़ दो। ये तरीका बढ़िया है, 8x प्लस 10y बराबर 62 और 35x माइनस 10y बराबर 110। यहां से आप देखोगे तो ये 10y से 10y कैंसिल, मैंने जोड़ा है, जोड़ रहा हूं, ठीक है। हाँ, बहुत बार अपने को हो सकता है घटाने की जरूरत पड़ेगी, तो घटाने के टाइम में अपन निशान बदल जाएंगे अपने, ठीक है। अभी अपन निशान नहीं बदलेंगे, जब ये वाला करेंगे ना तो अपने निशान बदल जाएंगे, वो भी बताऊंगा मैं। तो अब देखो यहां से कितना आ रहा है, 110 और 62, ये हो जाएगा 172, तो हो जाएगा 172, और ये हो जाएगा 35 और 8, 35 और 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43x, 43x। तो यहां से आ गया देखो x बराबर 172 बाय 172 बाय 43, 172 बाय 43। तो देखो 4 और 4 16, 160, और 4 3 12, 160 और 12 172, तो यानी कि 4 बार जाएगा भाग, सिंपल सी बात है भाई। ऐसे दिमाग में थोड़ा कैसे सोचना है, सिंपल सा मतलब रख के, ठीक है ना। हाँ, चलो, ये हो जाएगा आपके x का मान कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, x का मान कितना जाएगा 4। अब आपके x का मान 4 आया, y का मान निकाल सकते हो, ठीक है, y का मान आप निकाल सकते हो, ये कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। चलो, तो क्या करोगे आप, इस x के मान को किसी भी एक में रख दो, अरे यहां रखो, यहां रखो, आपकी जहां इच्छा। चलो मैं यहां रख देता हूं, इसमें रख लेता हूं, इसमें रख लेता हूं, इसमें। तो x की 4 रखोगे ना, x की 4 रखोगे तो 7 इंटू 4 माइनस 2y बराबर 22, 7 इंटू 4 माइनस 2y बराबर 22। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 4 28 और माइनस 22 बराबर 2y, तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 2y, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। बात क्लियर, समझ गए। तो ये चीज होगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 4,
एक्स की वैल्यू 4 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये सारा अपने सवाल हो गया। अपन ने किस विधि से किया, विलोपन विधि से। ठीक है, अब आप आंसर चेक करना है तो किसी भी एक में रख लो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो यहां रखते हैं सर, यहां रख के देखते हैं। एक्स की जगह 4, 5 और वाई की जगह 3। देखो 16 और 15, 31 आ रहा है। बात क्लियर, समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, समझ गए। तो ये हो गया क्लियर। तो यहां से मतलब इतना चीज अपने को मालूम पड़ गया, आएगा सॉल्यूशन आएगा तो दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। वो क्या करेगा, दोनों को सेटिस्फाई करेगा। चलिए अब जो नेक्स्ट सवाल है उसको अपन सॉल्व करेंगे। इसी को अपन क्या करेंगे, ये वाला जो अंक है, ये वाला जो अंक है इसको अपन इक्वल बनाएंगे और फिर इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो इसी सवाल को अपन लेते हैं और इसको अपन थोड़ा इस एक्स वाले के हिसाब से करते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। 4x प्लस कितना है, 4x प्लस 5y बराबर 31, 4x प्लस 5y बराबर 31। नेक्स्ट है 7x माइनस 2y इक्वल टू 22, 7x माइनस 2y इक्वल टू 22। अब देखो आपको क्या करना है, इस केस में आप क्या करोगे, पहले x को करोगे टारगेट, x वाले जो गुणांक है उनको क्या करना है अपने को समान बनाने हैं और उसके बाद इसको क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो गुणांक समान यानी कि क्या करोगे आप, इसको 7 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन में इसको 7 से गुणा कर दो, ठीक है, और इसको 4 से कर दो। तो देखो मामला समान हो जाएगा, 7 इंटू 4 28 और 4 इंटू 7 28। अब देखो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप गुणा करो मल्टीप्लाई करो तो पूरी इक्वेशन के साथ साथ करना है। तो समीकरण है ना पूरे के साथ करना है, ऐसा नहीं कि एक के साथ कर दो, पूरी जो समीकरण है उसके साथ करना है। तो 7 इंटू 4 यानी कि 728 एक्स और 7 50 35 वाई, तो ये हो जाएगा 31 7, ये क्या हो जाएगा 7। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं, चलो 31 इंटू 7, 31 इंटू 7 तो ये हो जाएगा 7 और 7 3 21, ये हो जाएगा 217। अब यहां पे देखो 7 चौक 28 तो 28 एक्स माइनस 8y कितना हो जाएगा 8y बराबर ये कितना हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88। अब आपको क्या करना है, इसको x वाली टर्म को कैंसिल करना है, x वाले टर्म को क्या करना है कैंसिल करना है। तो कैसे करोगे, आप इसमें से इसको हटा दो, इस समीकरण में से ये समीकरण 1 दे दो, ये समीकरण 2 दे दो। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो। तो देखो कैसे करते हैं, 28x प्लस 35y बराबर 2 1 17, फिर ये 28x माइनस 8y बराबर 88। आपको क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इसका साइन बदल जाएगा, इसके पास प्लस है तो उसका माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो अब देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, 28x प्लस का 28x माइनस का तो कैंसिल, फिर ये 35 और ये 8, ये कितना हो जाएगा 43 43 बाय, कितना हो जाएगा 43 बाय हो जाएगा, ठीक है। और यहां से देखो 217 में से 88 को आपको क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, ये घटा दो तो कितना होगा 217 में से आपको क्या करना है 88 को घटाना है। कुल मिला के क्या 100 घटाओ या फिर 100 घटा के 12 जोड़ दो, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। 117 में यदि 12 जोड़ो तो कितना आएगा 129, सिंपल तरीका ये हो गया, ठीक है। इससे सवाल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेशन को सिंपल रखना हमेशा, कैलकुलेशन में मतलब इतना सोचना नहीं है, कैलकुलेशन को क्या क्या करना है सिंपल रखना। आपको बोला है कि 217 में से 88 घटाना है, आप थोड़ा टाइम लगोगे, सिंपल सा सोचो ना। आप क्या करो, इसमें 100 घटा दो और 12 जोड़ दो, 100 घटा दो और 12 जोड़ दो तो वो हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 129 बाय 43, 129 बाय 43, तो 4 3 12 और सॉरी ये मैं क्या 3 बार, ठीक है, बात क्लियर ना ये मामला, ठीक है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब y इक्वल टू 3 आया, इसको आप क्या करो किसी भी एक समीकरण में रख दो, भले इसमें रख दो, इसमें रखोगे तो 7 x 2 इंटू 3 बराबर 22, ये हो जाएगा 7x बराबर 22, ये प्लस 6,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 28/7, तो ये हो जाएगा 4, तो यानी कि y कितना है 3, y 3 है और x कितना आ रहा है 4 आ रहा है, x कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब आपको यदि अपना सॉल्यूशन चेक करना है तो इन दोनों इक्वेशन में रख दो, दोनों समीकरणों को क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, समझ गए। तो अपने ये विलोपन विधि और ये प्रतिस्थापन विधि ये दोनों ही होगी कंप्लीट। ये जो 2 सवाल है ये आप करोगे होमवर्क में, ठीक है, ये आपके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इनको दोनों विधि से करना, प्रतिस्थापन विधि से भी करना, ठीक है, और विलोपन विधि से भी, मतलब जो गुणांक समान बनाकर उस विधि से भी करना, ताकि क्या होगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा, सवालों को पूरा क्या करना है पोस्टमार्टम करना है। चलिए फिर अपन नेक्स्ट आगे सवाल लेते हैं। तो अब देखो, अब एक बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग सवाल है आपके सामने। आप देखोगे कि आपको ये एक्स एंड वाई जो चर है ये किसमें दिए हुए हैं, नीचे आ रहे हैं, बट्टा भाग में आ रहे हैं, डिवाइड में आ रहे हैं, इनको कैसे करोगे सर, ठीक है, आपके माइंड में आ रहा है सर इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सवाल सोल्व करवाऊंगा ये वाला। मैं आपको बताऊंगा एक सवाल, ये वाला कहां गया, ये वाला एक सवाल। इस सवाल को जब आप सॉल्व करोगे ना तो उसका तरीका आपके पास अपने आप आ जाएगा, इसका तरीका आपके पास क्या हो जाएगा अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे देखो, चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने 2 सवाल तो आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़े, वो आपको करने हैं, ठीक है, और ये सवाल आप करोगे इस विधि से। पहले मैं बताऊंगा ये वाला सवाल, तो इसी को अपन उसमें बदलेंगे तो भी हो जाएगा। देखो कैसे चीजें, बहुत आसान सवाल है, आप इसको देख के डरना नहीं है, कुछ नहीं डरने का काम नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सोचना है। आपको दिया हुआ है 5x + 6y = 3xy, 10x 9y = 5x, सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, दोनों समीकरणों में क्या कर दो आप एक्स वाई से भाग कर दो, क्या कर दो एक्स वाई से भाग कर दो, इस पूरे समीकरण को क्या कर दो आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो, पूरी समीकरण को आप, इस पूरी समीकरण को आप क्या करो एक्स वाई से डिवाइड कर दो, और इसको भी क्या करोगे आप एक्स वाई से डिवाइड कर दो। जब आप एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो 5x बटा एक्स वाई, ये हो जाएगा 5 बटा वाई, 5 बटा वाई आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। जब आप 6y को एक्स वाई से डिवाइड करोगे, 6y को एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6/x, और यहां पे कितना रह जाएगा 3, यहां पे कितना रह जाएगा 3। ऐसे कैसे, यहां पे देखो, यहां पे हो जाएगा 10/y, ये हो जाएगा 9/x, इन तीनों को एक्स वाई से भाग करना, और यहां पे रह जाएगा 5, यहां पे रह जाएगा 5। अब देखो ये अपने क्या बन गई कंडीशन, ये बन गई। समीकरण में हमेशा ध्यान रखना, अगर आप गुणा कर रहे हो किसी भी संख्या से भाग दे रहे हो, दे सकते हो, आपकी इच्छा है, भले आप मैं इसको पूरे को 2 से गुणा करो, 3 से गुणा करो, आपका इच्छा है। आपको लगता है कि मेरा ऐसा करने से मेरा सवाल सिंपल बन रहा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पूरे में करना होगा, पूरे में, समझ गए, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और जो भी सारे जो अंक है सभी में, ठीक है। चलो तो अभी ये सवाल और आपके ये सवाल सेम बन गया, तो ये तो आप सॉल्व करोगे, ये तो क्या करोगे आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर आएगा आपके x4 y2, और इनका मान रख के भी आप चेक कर सकते हो, वो सेटिस्फाई करेगा, इनको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं पहले सवाल इसका आंसर, इसको कैसे करना है। अब देखो ये वाली पोजीशन और वो सवाल सेम ही है। अब देखो इसको भी अपन और आसान बनाना, क्या करना है, अपन क्या करेंगे भाई कि कुछ भी मान लेंगे, मानने में अपन क्या मानेंगे कि अपन मान लेंगे 1/x को क्या मानेंगे, 1/x को माना, ताकि अपना सवाल सिंपल बन जाए। 1/x को क्या मानेंगे m मान लेंगे, क्या मान लेंगे m, और 1/y को 1/y को क्या मान लेंगे n मान लेंगे, m और n। तो देखो 5 गुणा 1/y, भाई 5 बटा y का मतलब क्या होता है 5 गुणा, ये तो होता है चीज मैथमेटिक्स में, ये 5 बटा y आखिर में है क्या, ये क्या 5 × 1/y, यही तो चीज है, ठीक है। बस इस 1/y की जगह क्या लिखना, आपको n लिखना है, क्या लिखना है n, ठीक है। चलो तो यहां से आप क्या रखोगे 1/y की जगह n, तो 5n + 6, 1/x की जगह m बराबर हो जाएगा 3,
बराबर हो जाएगा 3। उसी प्रकार यहां देखो ये हो जाएगा 10n, 1/y को क्या माना n और 1/x को m, 9m बराबर 5। ये देखो यहां से आपके पास दो समीकरण बन गई, यहां से आपके पास ये वाली दो समीकरणें बन गई। बात क्लियर? अब तो मामला सिंपल हो गया, अब तो कोई बड़ी बात भी नहीं है, अब तो इनको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्या करोगे आप, चलो इनको गुणांक समान बना के सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं अपन, 2 से करेंगे गुणा इस वाली को, ठीक है, क्योंकि अपने को इस वाली को 2 से गुणा करते हैं अपने क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो अपने को इसके साथ गुणा करने का काम नहीं है इसमें कुछ भी। इसको गुणा करोगे 2 से 10 हो जाएगा, तो इस समीकरण को और उसको जोड़ना घटाना जो भी है आप कर दोगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो 10n प्लस 12m बराबर 6, ठीक है। 10n 12m बराबर 6 हो जाएगा, तो इसको यहां रख दो 12m बराबर 6। अब ये समीकरण इसमें से इसको क्या करना, घटाना है, तो ये साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। हाँ, साइन उल्टे हो जाएंगे, जैसे कि यह माइनस होता था तो वो हो जाता प्लस, समझ गए। हालांकि ये किसमें, सब किसमें है, पॉजिटिव में, प्लस में, तो ये किसमें हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। अब देखो 5 - 6, 5 और -6 ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 1। 9 और माइनस के 12 ये हो जाएगा माइनस का 3m, माइनस का 3m ये हो जाएगा, 9 में से 12 के माइनस का 3 ही होगा, ठीक है। और 10n से 10n कैंसिल, ठीक है, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। यहां से हो जाएगा देखो m बराबर -1 बटा -3, -1 बराबर -3, 1/3 कितना हो जाएगा, m बराबर आ जाएगा 1/3, m बराबर कितना आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब आपके पास m बराबर 1/3 आया है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका मान निकाल दो, n का मान निकाल दो, तो इस 1/3 को रख दो, यहां पे रख दो, इस समीकरण में रख दो, ठीक है। तो 10n 12 इंटू m बराबर कितना आया 1/3, 1/3 बराबर 6, 4 3 12, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। 12/3 4 बार, और ये इस साइड जाएगा 6 - 4 2 यानी कि 2/10, तो n बराबर कितना जाएगा 1/5 आ जाएगा, n बराबर कितना जाएगा 1/5, n बराबर कितना जाएगा 1/5। अब देखो आपके पास यहाँ पे कितना आया, n बराबर 1/5 आया, तो देखो 1/y बराबर 1/5, तो यानी कि y बराबर कितना हो गया 5 हो गया, y कितना आ गया 5। बात क्लियर? और m बराबर कितना है 1/3, यहाँ पे आप m की जगह 1/3 रखोगे ना, यहाँ से देखो x बराबर 3, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपको चेक करना है कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, भाई कि संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के मान आप रख दो, ठीक है, ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आंसर क्या है अपने पास, चलो इसमें रखते हैं, x 3 है, 5 × 3, y कितना आया है 5 आया है, 5 3 देखो 5 × 3 ये कितना, ये 15 और ये 6 × 5 30, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 5 3 15 और 3 45, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, तो 45 = 45। ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि जो उत्तर आया वो क्या आपने सही है, समझ गए। तो ऐसे करना चीज, तो ये हो गया। तो अब आप इसको देखो, सवालों को आप खुद भी देखो, प्रैक्टिस आपको करनी होगी, टीचर आपको प्रैक्टिस नहीं दे सकता, टीचर आपको क्या कर सकता है, चीजें सारे जो कॉन्सेप्ट बता सकता है कि कैसे क्या करना है, वो चीजें बता सकता है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं, सही बता रहा हूँ। मैथ्स में सबसे बड़ी चीज ये, आपको पीछे प्रैक्टिस की जानी चाहिए, यानी कि जब मैंने क्लास ली उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब इसी सवाल को आप मतलब अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आपके माइंड में मतलब आना चाहिए। जैसे कि लास्ट में जाके अपने पास समीकरण आई, ठीक है, जब ये समीकरण है, इस समीकरण को आप दोनों को आप किसी भी विधि से कर सकते हो हल, ठीक है। आप चाहे तो विलोपन विधि से करो, विलोपन विधि में सॉरी स्थानांतरण से करो, m का मान रखो इसमें, ठीक है, या फिर n का मान इसमें रखो फिर करो, ठीक है, या फिर ये वाला अंक समान बनाओ फिर करो, कैसे भी करो, 3-4 बार करो, मतलब जो अलग अलग तरीके से, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक तरीके से सवाल का पूरा पोस्टमार्टम हो जाएगा। आप समझ जाओगे कि समीकरण क्या चीज होती है,
जो आंसर आते हैं वो दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। समीकरण का मतलब ये होता है कि इन दोनों को हल कर रहे हो, जो उत्तर आ रहा है दोनों समीकरणों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, वो सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना। तो ये है, बाकी मैं तो सवाल कितने ही आपको बताता जाऊंगा, ये बाकी वो मेरी प्रैक्टिस होगी, वो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, उसमें मैं बनूंगा परफेक्ट। आप परफेक्ट नहीं बनने वाले, आपके सिर्फ माइंड में चीजें फिट हो जाएगी कि हाँ आपको समझ में आ जाएगी, हाँ, लेकिन 10 दिन बाद जब वो प्रैक्टिस नहीं होगी ना, फिर वो भूल जाओगे। मैथ्स में प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ, थ्योरी जरूरी है, थ्योरी आपको कॉन्सेप्ट बताती है कि कैसे क्या करना है, लेकिन उस थ्योरी बेस पे प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखो, ये हो गया, यहां तक ये चीजें होगी क्लियर। अब आगे आता है वज्र गुणन विधि। अब आगे क्या आता है, वज्र गुणन विधि। ये सवाल आप सॉल्व कर लोगे। अब इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसमें भी ऐसे कैसे लिखना है, 1/x को क्या मान लेना, m मान लेना, और 1/y को n मान लेना, फिर उसके बाद सॉल्व कर लेना। ठीक है। हाँ, तो यहां तक आपके मतलब सारी चीजें क्लियर होगी, और मोस्टली मतलब यहां तक चीजें बच्चों को आती भी है। ठीक है, जिनको थोड़ी बहुत मैथ्स आती है उनको आती भी है, इस टाइप के कुछ सवाल छोड़कर। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं अपन इंपोर्टेंट वज्र गुणन विधि। अब स्टार्ट करते हैं अपन इंपोर्टेंट वज्र गुणन विधि। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी है। ठीक है ना, इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना। ये वज्र गुणन विधि क्या होती है, इसमें देखो आपको क्या करना है, दो समीकरण आपको दी हुई है ना, दोनों समीकरणों को ऐसे लिखना है, इसी फॉर्म में लिखना है, बस इसी फॉर्म में। सभी को जीरो के इस साइड लिखना है। अगर इस साइड कोई अंक दिया हुआ है, तो अगर मान लो इस साइड का अंक पॉजिटिव में 5 है, तो इस साइड ले आओ, वो माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे इनको रखना है, ऐसे उनको क्या करना है, रखना है। ठीक है, ऐसे रखने के बाद फिर क्या करोगे, देखो पहले जब आप x के लिए लिखोगे, x के लिए लिखोगे, x वाले को क्या करना, ढकना है। फिर आपके पास क्या रहा, b1c2, b1c2। ठीक है, तो आपने लिख दिया b1c2। ठीक है, फिर आएगा माइनस, फिर ऊपर वाला c1b2, माइनस में c1b2। फिर आप लिखोगे y के लिए, y के लिए लिखोगे तो नेक्स्ट जो आपके हाथ रखा है उससे नेक्स्ट क्या है, अगला c1 आ रहा है, तो c1a2, c1a2। ठीक है, बात क्लियर। फिर उसके बाद माइनस में a1c2, बात क्लियर। फिर जब आप इसके लिए लिखोगे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको ढकना है, और a1b2, फिर माइनस में b1a2, ये ऐसे लिखना है। ये लिखने का तरीका आप देख लेना। ठीक है, अब देखो जब आप कैसे, देखो फिर से बता देता हूं, जब आप इसके लिए लिखोगे x के लिए, तो ये वाला पार्ट भूल जाओ, और ऐसे गुणा करना, इसके गुणा और इसके ये माइनस करना है। ये तो किसके लिए, x के लिए, इसको ढक दोगे तब। ठीक है, अपन समीकरण सॉल्व करेंगे तब आपके और आसान हो जाएगा। जब इसके लिए करोगे तो इसको किससे गुणा करना है, इससे, और फिर इसको इससे, ये माइनस कर देना, इसको ढकना है। फिर जब आप इसके लिए लिखोगे तो ये वाला, और फिर माइनस में ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा ऐसे, और बिल्कुल ये मस्त तरीका है, सरल तरीका है। और तीनों को ऐसे रखना है, ऐसे बराबर बराबर रखना है, x बटा जो नीचे मान y बटा बराबर c। ठीक है, इनको रखना नहीं है, ये वाले नहीं रखना है कि b1 माइनस c2, इन्हें रखना है। जो तरीका मैंने बताया कैसे लिखना है वो आपको समझना। अब अपन सवाल सॉल्व करेंगे जिससे आप समझ जाओगे चीजें। अब देखो ये 2x प्लस 3y बराबर 17, 3x माइनस 2y माइनस 6 बराबर 0। अब देखो पहली शर्त क्या है, सभी को जीरो के इस साइड रखना है, तो मैंने पहले इसको भी मैं क्या कर देता हूं, जीरो के इस साइड ले आता हूं। 2x प्लस 3y 17, ये हो जाएगा माइनस का 17 बराबर 0। ये हो जाएगा 3x माइनस 2y और माइनस 6 बराबर 0। बात क्लियर, ये हो गया। सभी को इस फॉर्म में रखना है, 17 इस साइड था, मैं इस साइड ले आया। अब आप क्या करोगे, x के लिए लिखोगे, x के लिए लिखोगे, x के लिए लिखोगे तो देखो ध्यान से देखना, एक ही सवाल में एक ही बार में मैं काम निपटा दूंगा, आपको समझा दूंगा। देखो इसको ढक दिया, इसको ढक दिया। अब क्या करो, इसका गुणा करो 3, और ये निशान को भी साथ में लेना है। ये 3 है, ये पॉजिटिव का 3 है, तो ठीक है, और माइनस का 6, यानी कि हो जाएगा माइनस के 18, माइनस के 18, तो माइनस के 18, फिर माइनस, ये माइनस, फिर आप देखो, सॉरी हाँ, इसको ढक रहे हो ना, एक्स के लिए 3 और माइनस के 6, माइनस का 18,
फिर आप इसका करना है, इसका वाला, तो ये माइनस के 17 और माइनस के 2, ये हो जाएगा प्लस के 34, 17 इंटू 2 34, तो माइनस निशान अपने है ही है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 34। बात क्लियर? ठीक है, अब लिखोगे y के लिए, देखो कितना आसान हो जाएगा समीकरण सॉल्व करना। y के लिए आप करोगे तो देखो यहां से स्टार्ट करना है, इससे नेक्स्ट वाला जो अंक है उससे -17 और 3, तो 17 का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 51, माइनस का 51, 17 का 17, 17 17 17 51, तो माइनस का 51, माइनस का क्या हो जाएगा 51, ठीक है, ये माइनस में ये प्लस में। बात क्लियर? फिर माइनस का निशान तो अपने है ही है, फिर किसका करोगे, ये 2 और -6, ये हो जाएगा माइनस के 12, 2 और -6, ये हो जाएगा माइनस का 12। बात क्लियर? ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाली बात हो जाएगी, 17 का 17, 34 51 माइनस 51, और फिर इसके लिए लिखोगे तो ये माइनस के 12, फिर आपको इसके लिए लिखना है तो 1 अपॉन इनका गुणा करो, माइनस के 4, 2 इंटू माइनस के 2, तो ये माइनस के 4 माइनस 3 इंटू 3 9, तो ये 9 आ जाएगा। बात समझ गए? अब देखो मामला सिंपल हो गया आपके, x बराबर कितना हो जाएगा, x अब देखो माइनस के 18 और माइनस के 34, ये हो गया माइनस के 52, कितना हो जाएगा, माइनस के 52 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो y, ये माइनस के 51 और माइनस के 12, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3, सॉरी ये माइनस में से हो जाएगा प्लस, पहले इसको थोड़ा देख लेना पहले, -51 और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हाँ, तो ये देखो 51 में से आपको क्या करना है, 12 को घटाना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 39, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, और यहां पर इसका कितना आएगा बराबर में, यहां पर आ जाएगा 1/-13, 1/-13। तो अब देखो यहां से 3 चीजें बन गई आपके सामने, x बराबर x माइनस 52 बराबर में y/39 और बराबर 1/-13, 1/-13, ये बन गया। देखो बहुत सिंपल है, आप इतना करोगे उसमें, ये बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए, माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी बहुत सिंपल तरीका है, बहुत फास्ट करने वाला तरीका है, ठीक है। तो यहां से आप पहले इन दो को लो, इसके बराबर रखो, तो x माइनस 52 बराबर 1/-13, माइनस से माइनस कैंसल, और 13 चौक 52, x बराबर आ जाएगा 4, x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर आप इन दोनों को लो, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को लो, तो देखो y/39 1/-13, ये हो जाएगा y बराबर 13 का 13 13 13 39, यानी कि माइनस का 3, y कितना आ जाएगा माइनस का 3, y आ जाएगा माइनस का 3, और x आ जाएगा आपके 4, x कितना ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। एक मिनट, x अपन 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 कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर ये माइनस का 39 आएगा, ये गलती कर दी अपन ने, ठीक है, ये माइनस का 39, तो माइनस माइनस कैंसल, ये प्लस का 3, ठीक है, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना, 3 और ये 4, तो ये वाली बातें हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, y कितना आ जाएगा 3, x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आपको ये तरीका थोड़ा सा आपको लग सकता है स्टार्टिंग में कि मतलब अटपटा, 1-2 बार प्रैक्टिस होगी ना, आपको क्या करना है, पिछले जो भी अपन ने सवाल विलोपन विधि से जो किए हैं, ठीक है, उनको आपको इस विधि से करना है, आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, ये गारंटी है, ठीक है। थोड़ा बहुत जो माइनस प्लस का ध्यान रखना है, जब कैलकुलेशन करो ना, तब क्या मिस्टेक हो जाती है, हमारा तो क्या टीचर के तो क्या ऐसे, मतलब हमारे आसपास भी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपको दिखती नहीं है, ठीक है, तो हमारा ध्यान कभी इस तरफ भटक जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो हम बोलते कुछ और है, लिखते कुछ और है, कभी कभार हो जाता है चीजें, तो उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। आगे आपको एक एज ए कॉन्सेप्चुअल कुछ मिस्टेक आपको नहीं सिखाएंगे, ठीक है, जो भी चीजें आपको सही सिखाएंगे उसमें कुछ मिस्टेक नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो ऐसी मिस्टेक को आप थोड़ा उस वे में मत ले कि सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है। मेन चीजें आपको
कॉन्सेप्ट सिखाना। तो अब देखो y 3 आ गया, x 4 आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, इनको यहाँ पे पुट कर दो और चेक कर दो कि भाई सही आया नहीं है। ये दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। x कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 इंटू 4, y कितना 3 आ रहा है, तो देखो ये 9 और ये 8, 9 और 8 17, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। बात क्लियर? ये हो गया। इस टाइप से आपको करना है चीजों को, इस टाइप से आपको चीजों को सॉल्व करना है, समझ गए? ये होगा मजेदार सवाल। ये है वज्र गुणन विधि, ये है आपके वज्र गुणन विधि। इस वज्र गुणन विधि से पिछले जो भी सवाल अपन ने सॉल्व किए, तो ये होमवर्क वाले हो, इनको भी एक बार वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना, ठीक है? और ये जो पीछे जो भी सवाल किए, इनको भी आप एक बार वज्र गुणन विधि से सॉल्व करना, ठीक है? ये वज्र गुणन विधि बेस्ट विधि है, ठीक है? चलिए अब मैं क्या करता हूं, आपको एक सवाल जाते जाते, आज की क्लास का लास्ट सवाल और बहुत ही शानदार वाला सवाल, इसको अपन सॉल्व करते हैं। इसको क्या करेंगे, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए आज की क्लास का आखिरी सवाल है ये। पहले आपको इस सवाल को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? क्या करना है, बिल्कुल पॉजिटिवली सोचना है, घबराना नहीं है। आप क्या करोगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई को दूसरा नाम दे दो। तो आप क्या करोगे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप इसको, आप क्या मान सकते हो इसको कि भाई x प्लस वाई और ये x माइनस वाई ना, तो आप इसको ऐसे मान लो भले सर, माना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, m आ जाएगा, ठीक है? 1 अपॉन एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, m, और ये 1 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई n, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू n हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखो मामला सिंपल हो गया। अब आप इसको सॉल्व करना है। तो ये 5m माइनस 2n बराबर -1, एक समीकरण तो ये बन गई, ठीक है? दूसरी समीकरण क्या बन रही है, 15m प्लस 7n, दूसरी समीकरण ये बन गई। बात क्लियर है, ठीक है? अब मैं आपको इसको वज्र गुणन विधि सिखाने के लिए इसको मैं वज्र गुणन विधि से सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? हालांकि यहाँ पे आपके वो तरीका भी सिंपल बैठता है, आप 3 से गुणा कर दो और फिर क्या है, m वाली जो टर्म है उसको काट दो। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये वज्र गुणन विधि है, इसको अपन क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो अब देखो 5m माइनस 2n इक्वल टू -1, ठीक है? पहले इसको मैंने बताया कि क्या करना है अपने को, सभी को एडजस्ट करना है इस साइड। ये हो जाएगा 5m माइनस 2n, ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1 बराबर 0। फिर ये 15m प्लस 7n माइनस 10 बराबर 0, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को अपन सॉल्व करेंगे, 5m माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0, 5m माइनस 2n प्लस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट 15m 7m माइनस 10, 15m 7m माइनस 10 इक्वल टू 0, 15m प्लस 7n माइनस 10, ठीक है? अब चलो इसको अपन वज्र गुणन विधि से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे अपन, पहले किसके लिए लिखेंगे, m के लिए, पहले लिखेंगे m के लिए। तो क्या करना है, इसको ढकना है, इसको क्या करना है अपने को, ढकना है। और ये -10 और -2 कितना हो जाएगा, 20 माइनस ये कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 7, तो ये माइनस का 7। फिर लिखोगे आप n के लिए, जब n के लिए लिखोगे तो 1 और 15, ये हो जाएगा 15 माइनस इसका 5 और -10, माइनस के 50, बराबर 1/, 7 और 5 35, 35, ये हो जाएगा माइनस 15 और -2 माइनस के 30। ये बात यहाँ पे हो गया, मैटर अपने क्लियर। बस अगर ये आपने सही लिख दिया तो उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, m बटा 13 n, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
तो 50 और 15 65, 65। ये हो जाएगा 1 और 35 प्लस 30, ये हो जाएगा 65। बात क्लियर? यहां से मामला आपके सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो यहां से आपको दिख रहा है, जब n के लिए निकालोगे तो 65 65 कैंसिल, n का मान आ जाएगा 1। n कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। जब आप m के लिए देखोगे तो 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 5 65, तो m कितना आ जाएगा? m आ जाएगा 1/5। m कितना आ जाएगा? 1/5 आ जाएगा। तो अब देखो यहां से आपने पीछे क्या माना था, पीछे क्या माना था, देखो ये आपने माना क्या था? 1/x प्लस वाई बराबर माना था n। यहां से देखो 1/x प्लस वाई बराबर क्या माना था? m माना था। और जो m की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5। m की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5। ये लिख दो 1/5। तो यहां से क्या आ गया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखोगे आप तो n का मान कितना आ रहा है? n का मान आ रहा है आपके 1 आ रहा है। n का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहां से x माइनस वाई कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। x माइनस वाई बराबर 1। ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है जब आप इनको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे, ये तभी पॉसिबल है जब x बराबर कितना होगा? 3 होगा। सीधा सीधा दिख रहा है भाई, x 3 होगा, y कितना होगा? 2 होगा। तो 3 प्लस 2 5 और 3 माइनस 2 1। ये आपके सॉल्यूशन आ जाएगा, x 3 और y 2। सिंपल सी बात है। अब चेक करना है तो यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। देखो 3 प्लस 2 5/5 1 और 2 x 3 माइनस 2 1 5 माइनस 2 माइनस 1। देखो जो क्या कर सेटिस्फाई कर रहा है। बात क्लियर? तो ऐसे करना आपको। तो इन सभी सवालों का आपको क्या करना है? ऐसे पोस्टमार्टम करना, पूरा का पूरा चीजों को पूरा पूरा समझना और इस वज्रगुणन विधि को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में अपन क्या करेंगे? इनके समीकरणों के मतलब जो उपयोग है, यानी कि जो अपन x का मान माना, पिता की उम्र, बेटे की उम्र वगैरह, इस टाइप के सवाल क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और ये समीकरण वाला जो पूरा है टॉपिक वो हो गया खत्म। ठीक है, अब मेन डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कैसी करते हो। प्रैक्टिस आपको करना है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।